हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का चल रहा है हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला। तो करीब 200-250 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आज कुछ कल 120 या 22 तक हो गए थे प्रश्न, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, नोट कर करके लिखिएगा, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? शिवराज भूषण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। किस रस के? तो वीर रस के कवि भूषण माने जाते हैं। अगला है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर कौन क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो क्या है? प्रशस्ति परक है। कौन सी? प्रशस्ति परक है। अगला है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल से। कब से हुआ था? तो गुप्त काल से हुआ था। नोट करते रहिएगा। अगला, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो मजदूरी और प्रेम, ज़्यादातर आप लोगों को कुछ बातें बताते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। सरदार पूर्ण सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल खेती और किसानी के ऊपर ही ज़्यादातर रचनाएं करते थे। कौन से ऐसे कवि हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? तो सरदार पूर्ण सिंह का है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो वह कौन सा जिला है जिसमें हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? कौन सा है? सिंहपुर है। क्या है? सिंहपुर है। अगला है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? तो मनुष्यता का विपरीतार्थक है क्या? बर्बरता है। क्या होगा? बर्बरता होगा। अगला है, मनुष्यता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? प्रश्न लंबा था तो थोड़ा विस्तार से पढ़िएगा। कौन है? तो कबीरदास जी हैं। कौन होंगे? कबीरदास जी हैं। अगला है, किसने कहा है, मस्य कागज छुएओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मस्य का मतलब होता है मैंने कागज को छुआ नहीं, कलम नहीं पकड़ी मैंने कभी हाथ में, और इतनी सारी रचनाएं कर डालते थे या करे हैं। तो किसने अपने बारे में बताया है कि मैंने कागज को छुआ नहीं, कलम को मैंने कभी हाथ में नहीं पकड़ा? तो वह ऐसे कौन से कवि हैं जो अपने ही बारे में बताते हैं? कौन होंगे? कबीरदास। यानी कि कबीरदास के बारे में कहा जाता था कि वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन रचनाएं कितनी गजब की किए थे, बहुत सारी रचनाएं किए थे। अगला है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कौन सी रचना है? तो यामा के लिए है। यामा के लिए 1982 ईस्वी में इनको क्या मिला है? 1982 ही है शायद, 82 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको? महादेवी वर्मा को। 82-85 में कंफ्यूजन है, थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे श्योर है कि 82 में ही मिला है। अगला है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? किस रचनाकार की है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासन काल का वर्णन किया है? तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के ही बारे में उनकी
क्या लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, यानी पूरे भारत के ऊपर लिखी गई है इंडिका नामक पुस्तक। तो अगला है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल के बारे में किसे कहा जाएगा? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली है बिहार राज्य की भाषा। कहाँ से है? मैथिली है बिहार राज्य की भाषा। कोंकणी है गोवा की राज्य भाषा है। गोवा, महाराष्ट्र और मुंबई की आसपास की भाषा क्या है? कोंकणी है। अगला मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन होंगे? फणीश्वर नाथ रेणु होंगे। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला है यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्कड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह किस आलोचक का है? तो यह किस आलोचक का होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है ये। अगला है यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा है। इसके लिए मैंने बता ही दिया है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि रचना है किसकी उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र का रंगभूमि। अगला है रक्त है या है नसों में छद्र पानी है? रक्त है या नसों में छद्र पानी है, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन होंगे? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन होंगे इस पुस्तक के लेखक? तो केशव दास जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया है केशव दास की रचना। अगला है रंग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो रंग दरबारी है श्रीलाल गुप्त की रचना। अगला है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं बीजी खेर। कौन है? बीजी खेर हैं। अगला है रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की भाषा को क्या कहा जाएगा? खड़ी बोली कहा गया है। यह एक रचना है, रानी केतकी की कहानी, पर उसकी भाषा क्या है पूछ रहा है, तो खड़ी बोली है। अगला रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी कहानी है किसकी? ईसा अल्लाह खां की है। अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो वह सभी कभी महाभारत क्या है? पर्वों में है। और कांडों में कौन सा है? तो यह है रामचरितमानस। कितने कांड हैं? 7 कांड। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड है। दूसरा है अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। पांचवा क्या है? लंका कांड है। पांचवा है सुंदर कांड। छठवां है लंका कांड। और सातवां है क्या? उत्तर कांड, जब राम भगवान लौटकर घर आए थे। तो क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। दीव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यह एक पंक्ति है, पर है किसकी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। अगला है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था। किसके आगे बढ़ने से हुआ था? लॉर्ड मैकाले के अनुसार हुआ था। अगला है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। अगला है परीक्षा का हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। किसका है? श्रीनिवास दास वमत का है। अगला होगा हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी है किसकी? एक घूंट है। अगला है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। रचनाकार कौन होंगे? पंडित जुगल किशोर होंगे। अगला हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी है। संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। संवाद कौमुदी बहुत ही मैंने कई बार पढ़ाया भी आप लोगों को, तो बताइए जरूर, कमेंट करिएगा। अगला हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? तो कितने स्वर होंगे हिंदी में? 11 स्वर होते हैं और 33 समस्वर होते हैं। हिंदी के
किस रचना का समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? किस रचना के बारे में बात कर रहा? सॉरी, किस समाचार पत्र के बारे में बात कर रहा? बनारस अखबार के बारे में बात हो रही। अगला है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरापा को माना जाता है। कब के? सिद्ध सरापा शताब्दी से माना जाता है। अगला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल की रचना है क्या हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति को माना जाता है। किसे? विद्यापति को माना जाता है। अगला, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण है। क्या है? सुधा वर्षण है। तो ये रहे आज के 161 प्रश्न। तो कुछ प्रश्न मैंने कल कराया, कुछ आज करवाया, तो इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।